हेलो गाइज, मैं हूँ मधु सिंह। सभी को प्रणाम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एम एस सी एफ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। होता है भिन्न। तो देखिए यहाँ पे जब आपको एलसीएम निकालना होगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो हो जाएगा ऊपर क्या लगा निकालेंगे नंबर ऑफ एलसीएम, नीचे निकालेंगे नंबर ऑफ एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को नंबर ऑफ, नोमिनेटर को क्या करेंगे ऑफ एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले को एलसीएम। देखिए क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे देखिए इसमें 9/25 यहाँ दे दिया 36/25 दे दिया 18/5। मान लीजिए यहाँ पे 70 दे दिया। मान लीजिए आपसे पहला पूछेगा एलसीएम निकालें। इसका एलसीएम आपको क्या सिखा है कि नंबर, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले को एलसीएम, नंबर ऑफ एलसीएम, ऊपर वाले को नोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो देखिए अब आपको सिखाए हैं एक एलसीएम निकालने के लिए कि सबसे बड़ा 36 है, फिर नीचे 27 ले लीजिए। तो यहाँ से कटेगा कितना, 36 और 9 27। तो यहाँ 36/3। अब हमारा क्या होगा 18। तो 18 से भी ये कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 36/3। एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ देखिए 5 और इसके नीचे करेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना एचसीएफ 1। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 5 है, बट इसके नीचे क्या है 1 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 18 का 8 कैरी 1 908। ये हमारा आंसर हो गया आपका एलसी। बट इसी क्वेश्चन को हम यदि एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालिए तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा। देखिए ये 9 से कट जाएगा जो कि 36 9 18 29 27। तो ऊपर वाला का एचसीएफ हो जाएगा 9 और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 25। दूसरे क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 4/5, 5/10 और 20/5। ठीक, और यहाँ पे ले लीजिए कितना। ठीक है, इसी को निकालते हैं।
तो एलसीएम निकालिए पहले। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले को हम आपको क्या सिखाए हैं कि 20 है तो देखिए 5 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। एचसीएफ निकालिए तो देखिए 5 और 10 में है, 10 और 5 है, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 5। इसी का एचसीएफ जब निकालेंगे तो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए तो 20 है, 4 से जाएगा 5 4, ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा 1 और नीचे का एलसीएम कितना आएगा 10। तो देखिए जब एलसीएम निकालना हो तो नोमिनेटर को एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर को एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना हो तो नोमिनेटर को एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। भिन्न तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रहेगा आपका कितना 2.5 ले लीजिए, नीचे ले लीजिए 10, यहाँ पे ले लीजिए 3.5 और यहाँ पे ले लीजिए इसको 4.5 कर लेते हैं, 3.5 ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 4.5। ठीक है, ये है। अब इसका आपका एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2.5 को अब ये पॉइंट आएगा तो नीचे 10 आता है 10, और एक और जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा। और 3.5 को क्या करेंगे, डेसिमल में बदलेंगे, फिर 4.5 को डेसिमल में बदले फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फ्रैक्शन में बदल के इसको छोटा कर लेना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कटेंगे तो 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से काटिए तो 7 पचे 35 और 2 पचे 10, और यहाँ पे 9 पचे 45 और 2 पचे 10 हो गया। तो देखिए जब इस क्वेश्चन को इतना बदल देना है तब आपको यहाँ से निकालना है फ्रैक्शन, ये एचसीएफ। एचसीएफ ही निकाल लीजिए पहले। तो एचसीएफ में क्या बताए हैं कि जब एचसीएफ निकालना हो तो नोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, तो 791 में एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 4। जब एलसीएम निकाल जब इसी में एलसीएम निकालना हो तो देखिए ऊपर वाले को एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 63, और एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। ये यहाँ तक क्वेश्चन बताए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े और फ्रैक्शन पढ़े। अब आप लोग को फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा एचसीएफ एलसीएम में। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, हाँ थोड़ा सा आगे चलती हूँ। देखिए एक एचसीएफ, एचसीएफ में एक होता है डिफरेंस मेथड। इससे भी आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, देखिए 144 और क्या ले लें 336, यहाँ ये ले लीजिए, फिर 112 ही ले लीजिए,
कुछ भी ले लीजिए, क्वेश्चन बस बना रहे थे। फिर देखिए इसको मान लीजिए फाइंड करना है HCF। फाइंड दी HCF। तो कैसे HCF, तो देखिए डिफरेंस मेथड का क्या होता है कि इस वाले को इससे करेंगे आप। जैसे देखिए इस वाले को एक कंडीशन ये ले लीजिए फर्स्ट, फिर एक ये ले लीजिए सेकेंड, और फिर इस वाले से इसमें ये थर्ड। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं पहले कंडीशन का, पहले आप वो कीजिए, डिफरेंस कीजिए। तो देखिए फर्स्ट वाले में कितना आएगा, 3 3 6 1 4 4, यहाँ से माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 2, और 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। फिर देखिए यहाँ पे कीजिए 3 3 6 1 1 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 2 2। फिर यहाँ से करेंगे 1 40 40 और 1 1 2, यहाँ से आ जाएगा 2, तो 4 में से 1 गया तो 3, ये 30। तो देखिए ऐसा जो सबसे छोटा होगा, जरूरी नहीं है कि यही हमारा HCF बनेगा, बस इसका फैक्टर भी जो सबसे मिनिमम आएगा, कभी कभी वो भी HCF हो जाता है, और नहीं तो उसका फैक्टर होगा। जैसे देखिए 32 से ये जाएगा कीजिए, तो इसका फैक्टर ही कर लेते हैं पहले, 8 और 4। तो देखिए 8 का हम लोग जानते हैं कि इसका तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 3 आ रहा है, 3 में 2 से करेंगे तो ये तो 8 से जा रहा है, तो 8 से जो जाएगा वो 4 से भी जाएगा। फिर इधर देखिए और 8 से जा रहा है, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 2 6 आ रहा है, तो 6 से 64। तो देखिए दोनों 8 से और 4 से दोनों जा रहा है, तो इसका HCF क्या बनेगा, 32 बनेगा। देखिए ये 32 से चला गया तो HCF हो जाएगा, सबसे छोटा जो माइनस होता है ना तीनों में, जो सबसे छोटा होता है वही HCF बनता है। यदि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑलवेज ये 30 ये मिनिमम ही है HCF बने, बिल्कुल इसका फैक्टर भी बन सकता है। फैक्टर ही HCF हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया हो कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। किसी भी दो नंबर हो या 3 नंबर हो, सबको माइनस करेंगे, जो मिनिमम होगा उसका उससे भाग कीजिए, या फिर इसका फैक्टर निकाल के देख लीजिए, तभी आप HCF निकाल सकते हैं। यहाँ से ये आपको सिखाए हैं। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ती हूँ। अब देखिए अब क्वेश्चन की बात है कि LCM क्वेश्चंस कैसे जाने। पहचाने, तो देखिए सबसे पहली बात है कि LCM को क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहला नंबर आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, वह 40 से छोटी संख्या, छोटी संख्या।
देखिए दूसरा में मान लीजिए रहेगा n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इन अंकों की छोटी संख्या छोटी संख्या। देखिए तीसरा नंबर मान लीजिए रहेगा n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर भी हो सकता है, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा। इन अंकों की बड़ी संख्या। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर एन डिजिट के, स्मॉलेस्ट नंबर एन डिजिट के लार्जेस्ट नंबर। अब मान लीजिए रहेगा डिफरेंट इंटरवल टाइम। जैसे मान लीजिए अलग अलग टाइम दे देगा और बोलेगा कि एक बार में कितने बजे ये मिलेंगे साथ में घंटिया। जैसे डिफरेंट इंटरवल टाइम पर घंटियां बज रही है। फिर मान लीजिए 5। एक रहेगा वृत्ताकार सर्कुलर पथ पर कोई दो या दो से अधिक। जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पथ है और उस पे दो या दो से अधिक लोग बैठे हैं, या मोती की माला है, कुछ भी दिया रहेगा सर्कुलर पथ पे, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। और ये सीएफ में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एन नंबर ऑफ डिजिट, जैसे रहेगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, यहाँ पे रहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ऐसे रहेगा। बट एचसीएफ में क्या हो जाता है, क्वेश्चंस कैसे पहचाने। देखिए इसमें क्या होता है, एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, इसमें होती है कि इसमें होती है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा। बड़ी से बड़ी
संख्या, लार्जेस्ट नंबर। फिर दूसरा रहेगा मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या। संख्या मैक्सिमम नंबर्स। ये हो गया एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे पहचानेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ, देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ, वह 40 से 40 संख्या इससे 5, 6, 7, 8 से डिवाइड 0 हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या, अभी रिमाइंडर वाला भी हम पढ़ाएंगे आगे, बस अब भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या किसमें पूछेगा, एलसीएम का क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतने इतने से डिवाइड, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, नंबर है, इसमें आप 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए डायरेक्ट, 5, 6 और 7, 8। तो देखिए इसको आप एक बताए हैं एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 8 से यहाँ पे कर लीजिए 6, तो यहाँ से 4 से कटा, यहाँ से 3 से कटा, तो देखिए यहाँ पे 8 इंटू 3 इंटू 7 और कोई से जाएगा नहीं, 5 से। तो देखिए तो 25, 15, 15 8 120, 120 हो गया। 20 इंटू 7 कर दीजिए, 84, इतना आ रहा है इसका आंसर। एलसीएम देखिए निकल के हमारा कितना आ गया, 840। तो देखिए कोई भी एलसीएम, ये जो संख्या है तो ये हो जाता है एलसीएम, और रिमाइंडर यदि 0 है तब तो कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर यदि कुछ रहता 1, 2, 3 तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जुट जाता है। देखिए इसका ये नंबर बराबर होता है कि नंबर बराबर, ये आगे पढ़ाएंगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ पे जुट जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो हमारा ये नंबर बराबर एलसीएम कितना है, 440, और रिमाइंडर तो कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो जुटेगा नहीं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 840। यही हमारा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए।